बड़ी खबर यह है कि जंतर मंतर पर एक बार फिर से खिलाड़ी इकट्ठा हो गए हैं। कुछ ही खिलाड़ी हैं और इनमें बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक समेत कई खिलाड़ी धरने पर बैठे नजर आए हैं। और खास बात यह है कि आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस ये खिलाड़ी करने वाले हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष को लेकर विवाद रह चुका है। खिलाड़ियों ने WFI पर गंभीर आरोप पहले लगाए थे, तब धरने से उठ गए थे। कहा यह जा रहा था कि कहीं ना कहीं सहमति बन गई है कुश्ती संघ और खिलाड़ियों के बीच, लेकिन अब एक बार फिर से खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठ गए हैं। क्या इनकी मांगे हैं, कौन से मुद्दे आज उठाते नजर आएंगे, वो पता चलेगा। तो 4 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसी में साफ हो पाएगा कि आखिर खिलाड़ी किन किन मांगों को लेकर धरने पर हैं। ये सीधी तस्वीरें जंतर मंतर से आपको दिखा रखे हैं। खिलाड़ी बैठ गए हैं धरने पर अपनी मांगों को लेकर। मांगे क्या है, मुद्दे क्या है, इसकी भी जानकारी खिलाड़ी देंगे। समय दिया गया है शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसी में स्पष्ट ये हो पाएगा कि आखिर खिलाड़ियों की मांगे क्या क्या है। बजरंग पूनिया नजर आ रही हैं, साक्षी मलिक नजर आ रही हैं, तमाम खिलाड़ी धरने पर बैठ गए हैं अपनी मांगों को लेकर। और तस्वीरें आप देख रहे हैं जंतर मंतर की सीधी तस्वीरें। महिला कुश्ती खिलाड़ियां भी हैं इनमें और इनके साथ साथ पुरुष कुश्ती खिलाड़ी भी हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। पहले भी WFI संघ के अध्यक्ष को लेकर मुखर तमाम खिलाड़ी नजर आए थे। एक बड़ा विवाद हुआ था, धरना प्रदर्शन किया गया था और उसके बाद लगा ये था कि शायद कहीं ना कहीं ये विवाद अब हल हो गया है, लेकिन विवाद हल होता नजर नहीं आता। एक बार फिर से जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए हैं खिलाड़ी और अब देखना ये होगा कि खिलाड़ियों की तरफ से क्या मांगे रखी जाती हैं, किस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। खिलाड़ियों की तरफ से समय दिया गया है शाम 4 बजे का। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कुश्ती खिलाड़ियों की तरफ से अपनी मांगे रखी जाएंगी, अपने मुद्दे बताए जाएंगे। कुश्ती खिलाड़ियों की कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं धरना प्रदर्शन को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। हमने कंप्लेंट दी है, हमारी FI रजिस्टर नहीं हुई अभी तक। हाँ जी, दिल्ली महिला आयोग ने नोटिस दिया है दिल्ली पुलिस को। क्या पहले की डिमांड दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया गया है दिल्ली महिला आयोग ने। बताती हूँ, आपको बताएंगे फिर दूसरे लोग भी मतलब पूछेंगे। हमने कंप्लेंट दी है, हमारी FI रजिस्टर नहीं हुई अभी तक। हाँ जी, दिल्ली महिला आयोग ने नोटिस दिया है दिल्ली पुलिस को। क्या पहले की डिमांड दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया गया है दिल्ली महिला आयोग ने। बताती हूँ, आपको कारण तो यही है मैडम, जो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, यही कारण। हमारी कोई मांग नहीं है कि हम स्पेशल हम रेसलिंग को बचाने के लिए आए हैं। क्या पता और भी ज्यादा आ जाए, कुछ नहीं पता। तो ये अनिश्चितकाल धरना है। दिल्ली पुलिस उस पे अपनी FIR दर्ज करेगी और उसके बाद कार्रवाई होगी। कंप्लेंट आप लोगों ने दे दी, किस थाने में? अभी ये कनॉट प्लेस थाने में। कारण तो यही है मैडम, थाने में FIR दर्ज करवाना चाहते हैं खिलाड़ी, लेकिन FIR अभी दर्ज हुई नहीं है। अब कौन से मुद्दों को लेकर FIR दर्ज होगी ये देखना होगा। तो FIR करवाने की बात खिलाड़ी कह रहे हैं हम FIR करवाना चाहते हैं, लेकिन FIR अभी दर्ज नहीं हुई है। शाम 4 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब शाम 4 बजे की खिलाड़ी अपने पत्ते खोलते नजर आएंगे, क्योंकि फिलहाल कुछ भी बताने को तैयार नहीं है खिलाड़ी। ये जरूर कहते नजर आए हैं कि FIR हम रजिस्टर करवाना चाहते थे, लेकिन फिलहाल FIR रजिस्टर हुई नहीं है। अब कौन से मुद्दे हैं, किसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन के, ये देखना होगा। अगर हम पिछले धरना प्रदर्शन की बात करते हैं, तब भी हमने देखा ये था कि तमाम कुश्ती खिलाड़ी एकजुट होते नजर आए थे। खिलाड़ियों ने मोर्चा खोल दिया था WFI अध्यक्ष के खिलाफ। अब देखना होगा आज के धरना प्रदर्शन का असल मकसद क्या है। और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से खबरें अभी तक के संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, धरना प्रदर्शन का मुद्दा क्या है? और बिल्कुल देखिए, एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो सभी पहलवान हैं वो इकट्ठा हुए हैं और जो जानकारी है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 7 महिला पहलवानों ने शिकायत दी है, पर पुलिस ने अभी शिकायत दर्ज नहीं की है। इसी कड़ी में जो सभी पहलवान हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि 4 बजे जो जानकारी है कि सभी जो पहलवान हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देंगे। आए कि बजरंग पूनिया की बात करें, साक्षी मलिक की बात करें, विलीस फोगाट की बात करें, तमाम जो अलग अलग राज्यों के जो पहलवान हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। जी, तो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान इकट्ठा हो गए हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। एक FIR का जिक्र आ रहा है राजा पटेल, क्या कुछ जानकारी इस FIR को लेकर? और बिल्कुल देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में 7 महिला पहलवानों ने शिकायत दी है,
पर पुलिस ने अभी तक जो उनकी एफआईआर है वो दर्ज नहीं की है। इसी के विरोध में मैं आपको बता दूं कि भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण, उनकी खिलाफ कहीं ना कहीं ये शिकायत है। शारीरिक शोषण का आरोप सभी जो महिला पहलवान है उन्होंने अपनी शिकायत में जिक्र किया है, पर अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, अभी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। तो इसी कड़ी में सभी जो पहलवान है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। जी चलिए, तो कहा यह जा रहा है कि शारीरिक शोषण का आरोप लग सकता है। एफआईआर में कौन से मुद्दे रखे गए हैं, क्या इसको लेकर भी कुछ जानकारी आपके पास है राजा? अब बिल्कुल देखिए, जो शुरुआती हमारे पास जानकारी है कि शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है और तमाम जो हरासमेंट की बात करें, अलग अलग मुद्दों का जिक्र उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन में दर्ज कराई है। पर अभी तक जो अब देखिए एक बार फिर से वही मुद्दा, WFI अध्यक्ष के खिलाफ तमाम खिलाड़ी एकजुट होते नजर आ रहे हैं। मुद्दा पहले भी ये था, जब पहले ये मुद्दा सुलझ गया था तो अब एक बार फिर से इसी मुद्दे को लेकर आके खिलाड़ी धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? या तो पहले बात नहीं बनी थी या फिर से बात बिगड़ गई राजा? और बिल्कुल देखिए जाए तौर पर जिस तरीके से बात करें, कहीं ना कहीं बात बिगड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन सभी खिलाड़ियों को, जिस तरीके से पिछली बार भी इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और यही पूरा जो मामला था, तो उसको लेकर केंद्रीय खेल मंत्री है उन्होंने कई बैठकें की और बैठकों के बाद समस्या का समाधान भी किया, कमेटी बनाई। कमेटी कहीं ना कहीं अभी भी काम करती हुई नजर आ रही है। जो जांच है वो लगातार अभी जारी है, पर जिस तरीके से एक बार फिर से दिल्ली की जंतर मंतर पर खिलाड़ी बैठते हुए धरने पर नजर आ रहे हैं। देखिए राजा, जब जंतर मंतर पर खिलाड़ी एक बार फिर से बैठेंगे तो सवाल ये भी उठेगा कि कमेटी ने आखिर अभी तक क्या किया, कमेटी कहां तक पहुंची, क्या कमेटी की रिपोर्ट भी सामने आ सकती है, कमेटी ने अभी तक क्या किया, उसको लेकर भी क्या किसी तरह की जानकारी? बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं कि कमेटी की बात करें तो कमेटी को लेकर लगातार, चाहे हम विनीत फोगाट की बात करें, वो भी ट्वीट करती रहती हैं। जिस तरीके से जो बजरंग पुनिया है उन्होंने भी कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि जो कमेटी है सभी जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक कर रही है, तो कमेटी भंग करने की मांग ये सभी जो खिलाड़ी हैं पहलवान पहले भी कर चुके हैं कि एक बार नए सिरे से कमेटी जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय खेल मंत्रालय है वो बनाए, पर अभी तक नई कमेटी का गठन नहीं हुआ, तो इसी का कहीं ना कहीं ये विरोध होगा। और जिस तरीके से जो एक बड़ी जानकारी ये है कि महिला जो पहलवान है जिन्होंने शारीरिक शोषण का आरोप जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष है ब्रजभूषण उन पर लगाया है, उनके खिलाफ जो दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दी है। जी अच्छा, देखिए राजा, एक पक्ष की पूरी बात है, एक तरफ खिलाड़ी एकजुट हो रखे हैं, एफआईआर दर्ज करने की बात हो रही है, खिलाड़ियों के आरोप भी हैं कि कमेटी इंफॉर्मेशन को लीक कर रखी है। अब दूसरे पक्ष की बात कर लेते हैं, सत्ता पक्ष का इस पर क्या रवैया रह सकता है? क्या फेडरेशन के कुछ अधिकारियों की तरफ से बातचीत के प्रयास किए गए हैं? क्योंकि बहुत जरूरी है कि एक बार फिर से अगर धरना शुरू हो रहा है तो पहले की बात की जाए खिलाड़ियों से। क्या किसी तरह के प्रयास इसको लेकर होते नजर आए? और बिल्कुल वाकई में अब देखने की बात होगी, क्योंकि जो जानकारी है कि 4 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी खिलाड़ी करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सभी की निगाहें हैं कि क्या क्या खुलासे जो महिला पहलवानों की बात करें और जो अन्य जो पहलवान हैं जो कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचते हैं, किस तरीके के खुलासे करते हैं, क्या क्या बातें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकलकर सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। और सबकी निगाहें हैं, क्या एक बार फिर से जो खेल मंत्रालय है वो इन खिलाड़ियों से बात करेगा जो इनकी जायज मांगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो महिला पहलवान है लगातार वो तमाम आरोप जो ब्रजभूषण है उनके ऊपर लगाती आई हैं, ऐसे में जिस तरीके से मीटिंगें भी हुई, अब देखने वाली बात होगी कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि काफी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और कौन कौन से जो नए पहलवान अलग अलग राज्यों से आए हैं किस तरीके से खुलासे करते हुए नजर आते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी राजा आपने पहुंचाई है दर्शकों तक। तो एक बार फिर खिलाड़ी धरने पर बैठ गए हैं, साक्षी मलिक समेत कई कुश्ती खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, बजरंग पुनिया नजर आ रहे हैं। कुश्ती खिलाड़ियों की तरफ से देखिए बड़ा बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि हम एफआईआर दर्ज करवाने गए थे लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, हम कुश्ती को बचाने के लिए उतरे हैं और शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो शाम 4 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। के लिए धरना प्रदर्शन कर रखे हैं। शाम 4 बजे ये खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं कुछ अहम खुलासे। अब देखिए, कुछ दिन पहले के ट्वीट्स की बात कर लेते हैं तो कुश्ती खिलाड़ियों की तरफ से ट्वीट ये किए गए थे कि जिस कमेटी का गठन किया गया है न्याय के लिए, वो कमेटी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, कमेटी की तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन लीक की गई है, इसलिए कमेटी को भंग करवाना चाहते हैं। यानी कि पूरी प्रक्रिया से नाराज हैं कुश्ती खिलाड़ी। अब कुश्ती खिलाड़ी एक बार फिर से धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। पहले जब धरना प्रदर्शन पर ये तमाम कुश्ती खिलाड़ी बैठे थे, गंभीर आरोप तब भी फेडरेशन पर लगाए गए थे और तब मांग की गई थी न्याय की, तब गठन किया गया था कमेटी का, और अब गठित की गई कमेटी के व्यवहार पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
एक और बड़ी खबर ये है कि दिल्ली महिला अध्यक्ष की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। इधर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तमाम खिलाड़ियों की और इसी को लेकर अब नोटिस सामने आ गया है। दिल्ली महिला अध्यक्ष ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की गई है। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण पर गंभीर आरोप लगे हैं। कई महिला खिलाड़ियों का शोषण का आरोप लगा है। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया क्योंकि कहा यह जा रहा था कि खिलाड़ी पहुंचे थे थाने, एफआईआर दर्ज करवाना चाहते थे लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। अब दिल्ली महिला आयोग की तरफ से पुलिस को नोटिस जारी कर दिया गया है। ये आप देख रहे हैं कॉपी उसी नोटिस की जिस नोटिस में कहा यह गया है पुलिस से कि आखिर महिला खिलाड़ियों की एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अब देखना होगा पुलिस को नोटिस दिए जाने के बाद दिल्ली पुलिस के एक्शन में आ पाती है क्योंकि अब से पहले जब खिलाड़ी पहुंचे थे थाने एफआईआर दर्ज करवाना चाहते थे लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। अब ये मामला चला गया है दिल्ली महिला आयोग के पास और दिल्ली महिला आयोग की तरफ से नोटिस दिल्ली पुलिस को जारी कर दिया गया है कि आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। महिला खिलाड़ियों का यह अधिकार बनता है कि वो थाने में जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करें। पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, पुलिस ने आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। इसी को लेकर दिल्ली महिला आयोग की तरफ से ये नोटिस जारी कर दिया गया है और नोटिस की प्रति हम आपको दिखा रखेंगे जिसमें सीधा सवाल ये पूछा गया है दिल्ली पुलिस से कि आखिर आपने क्यों महिला खिलाड़ियों की एफआईआर को दर्ज नहीं किया। बाकायदा इसमें पॉइंटर्स बनाए गए हैं 1 2 3 4 5 करके और एक एक सवाल दिल्ली पुलिस से पूछा गया है। अब ये नोटिस मिलने के बाद दिल्ली पुलिस पर भी दबाव होगा जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज की जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमल, देखिए दिल्ली महिला आयोग की तरफ से अब नोटिस दे दिया गया है, पुलिस पर अब बहुत दबाव है कि एफआईआर तो दर्ज करनी पड़ेगी। ऐसे में क्या लगता है दिल्ली पुलिस अब एक्शन में आएगी? देखिए, दिल्ली पुलिस ने अभी ये कहा है कि हम आने वाले वक्त में कोई एविडेंस होंगे तब एफआईआर दर्ज करेंगे। अभी अपडेट मैं दे रहा हूँ इस समय दर्शकों को जो हमें सुन पा रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग ने जो नोटिस जारी किया था दिल्ली पुलिस को कि क्यों आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, जबकि एक माइनर समेत कुछ महिला खिलाड़ियों ने डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष रहे जब उनका टेन्योर था, उन्होंने शोषण किया है महिला खिलाड़ियों का। ये गंभीर आरोप, क्योंकि इससे पहले साक्षी मलिक समेत कई खिलाड़ी लगा चुके हैं जब वो जंतर मंतर पर पहले भी धरने पर बैठे थे और एक बार फिर से ये मुद्दा गरमाने वाला है आर्थिक, क्योंकि हमने पहले भी देखा पूरे देश में ये मुद्दा चर्चा का विषय बना था। इस पर खूब पॉलिटिक्स हुई, राजनीति हुई, राजनीतिक बयान सामने आए थे। अब 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी खिलाड़ियों की ओर से, क्योंकि संकेत तो मिल चुके हैं, एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। ये बात दिनेश फोगाट ने कहा है, ये बात कही है कि रेसलिंग को बचाना है। बजरंग पुनिया ने यही बात पहले ये दोनों खिलाड़ी कह चुके थे। इतना समय में क्या अब प्रोसेस चला, लेकिन देखिए कमल, हुई, अगर एफआईआर दर्ज करने की ही बात है कमल, तो अक्सर हमने ये देखा है कि बयानों के आधार पर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। ऐसे में क्या दिल्ली पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो सवालों के घेरे में नहीं आएगी, ये जवाब सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस का? देखिए, दिल्ली पुलिस पर जरूर सवालिया निशान खिलाड़ियों ने भी लगाया है और साथ ही सवालिया निशान लगाया दिल्ली महिला आयोग ने। आपने ठीक कहा, इस पूरे मसले पर दिल्ली पुलिस को घेरने का प्रयास कौन करेगा? जाहिर तौर पर विपक्ष करने वाला है और दिल्ली पुलिस पर अगर बयान दिया गया तो सीधे सीधे बीजेपी को लेकर घेरा जाएगा, क्योंकि बीजेपी से संबंधित है डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष, बीजेपी के नेता रहे। ब्रजभूषण पर कई गंभीर आरोप लगे थे। इससे पहले जब ये सभी धरने पर खिलाड़ी बैठे थे, ब्रजभूषण ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अपने आप को पाक साफ बताया था। उन्होंने कहा था कि हर आरोपों का सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन इस पूरे मसले पर अब देखने वाली बात है कि राजनीति क्या फिर से होती है। खिलाड़ी की ओर से शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा जाता है, सबसे बड़ी बात तो तभी होगी, तभी कुछ कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सबसे बड़ा मुद्दा यही है, एफआईआर रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुई, जबकि कई महिला खिलाड़ियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं शारीरिक शोषण के। जब टेन्योर था ब्रजभूषण का तब के ये आरोप लगाए गए हैं और दिल्ली पुलिस पर अब दबाव बनाने का भी प्रयास होगा और साथ ही सरकार पर भी, क्योंकि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पहले भी कह चुके हैं हम खिलाड़ियों के साथ हैं। हमने तब भी देखा था कि जब खिलाड़ियों से उन्होंने मुलाकात की थी, खेल मंत्रालय में बुलाया गया था, खेल मंत्रालय के अधिकारियों ने बातचीत की थी, आश्वासन दिया गया था। लेकिन इतना समय बीत चुका है, खिलाड़ी नाराज है, अभी तक भी उनको संतुष्टि नहीं हुई है कि इस मामले में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमल, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, कहा यह भी जा रहा है कि एक माइनर भी है एफआईआर दर्ज करवाने वाले खिलाड़ियों में और दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, तो दिल्ली महिला आयोग की तरफ से नोटिस दे दिया गया है।